हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस बाय सुमति। अभी हमने फाइटो हार्मोन्स और प्लांट हार्मोन्स की बात करी, जिसमें हम फर्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे ऑक्सिन। इट इज अ ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स। इट प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट। जितनी भी प्लांट आपने देखा होगा, अगर हम कोई प्लांट लगाएं और उसको लाइट में रखें, ऐसी विंडो में रखें कि विंडो है तो अंदर के साइड तो सनलाइट नहीं है, बाहर के साइड सनलाइट है, तो आप देखोगे प्लांट जितनी भी ग्रोथ शो करेगा वो टूवर्ड्स द लाइट करेगा बिकॉज ऑफ ऑक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सिन हार्मोन फोटोट्रोपिज्म शो करता है। इट इज अ ग्रोथ मूवमेंट टूवर्ड्स द लाइट, यानी कि ऑक्सिन सारी जो ग्रोथ है वो किस टूवर्ड्स द लाइट कर रहा है। आपने देखा होगा टेंड्रिल्स होते हैं, बेल चढ़ती जाती, वो बेल मुड़ क्यों रही है? क्योंकि बेल मुड़ने पर बेल के जो अंदर वाला साइड है वहां तो ऑक्सीजन डेवलप ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि सनलाइट पड़ ही नहीं रही, तो वो अंदर वाला जो पार्ट है वो फोल्ड हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले पोर्शन पे सनलाइट पड़ने से वहां ऑक्सीजन डेवलप हो रहा है, तो वो ग्रोथ शो कर रहा है। और वो एक स्टिक या एक किसी भी सपोर्टर से वो टेंड्रिल और जो बेल है वो मुड़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि अंदर के साइड सनलाइट ना पड़ने से वहां ऑक्सीजन का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन प्रमोट सेल डिविजन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फोटोट्रोपिज्म। यानी कि फोटो मीन्स लाइट, प्लांट की जितनी भी ग्रोथ हो रही है, जितनी वो टूवर्ड्स द लाइट हो रही है, क्योंकि ऑक्सिन शो फोटोट्रोपिज्म। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो फोटोट्रोपिज्म शो करता है, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन और सेल इनलार्जमेंट में करता है। जितने भी हॉर्टिकल्चरिस्ट होते हैं वो ऑक्सिन का ही यूज करके, आपने कभी देखा होगा कि एक हमने बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियो, बहुत न्यूज में पढ़ा होगा कि हमारी बॉटल गोड यानी कि हमारी जो लौकी थी बहुत छोटी थी या गोभी बहुत छोटी थी, हमने उसमें इंजेक्शन लगाया, सुबह इतनी बड़ी मिली। एक ऑक्सिन का इनबिल्ट होके थोड़ा थोड़ा सिक्रीट करना और टाइम टू टाइम ग्रोथ शो करना। टाइम टू टाइम मतलब कि हम ऐसा तो है नहीं कि हम पहले 1 मंथ के होते हैं फिर 2 मंथ के, हमारी हैबिट, हमारी एक्टिविटीज भी चेंज होती है। सेम फ्रूट्स और फ्लावर के संग भी होता है कि उसमें जो ऑक्सिन धीरे धीरे सिक्रीट होता है, जिससे वो धीरे धीरे ग्रोथ होती है। अगर हम एक पूरा इंजेक्शन भर के उसमें ऑक्सिन आर्टिफिशियल केमिकल लगा दें, रात को हमने एक छोटी सी लौकी में, पता चला लौकी इतनी बड़ी सुबह होकर हमको मिल गई, क्योंकि हमने उसको इतना एक्सेसिव में ऑक्सिन दे दिया, जो उसको 15 डेज में ऑक्सिन मिलना था वो उसको ओवरनाइट ऑक्सिन मिल गया। और पता चला हमारी लौकी, हमारी जो वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, वो इतने से रात भर के अंदर सुबह इतने सारे बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए बिकॉज ऑफ ऑक्सिन। आपने एक वर्ड सुन, आपने कई बार आपने पपाया कट किया होगा, बहुत से ऐसे फ्रूट, इवन आपने एप्पल कट किया होगा, उसमें सीड ही नहीं है। इट इज अ फर्टिलाइजेशन, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें सीड का यूज ही नहीं हुआ, पार्थेनोकार्पिक। दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। विदाउट सीड हम फ्रूट को प्रोड्यूस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। आजकल हम मोस्टली ये खा रहे हैं। अभी आप एप्पल कट करें जो आजकल आ रहे हैं, आप देखेंगे उसमें बहुत ब्लैक सीड्स नहीं होते हैं, हल्के हल्के व्हाइट सीड्स ही होते हैं। कई बार आपने पपाया खाया होगा, उसमें ब्लैक सीड नहीं मिला होगा आपको, बिकॉज जितने भी हम इस टाइप के फ्रूट्स को डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल ऑक्सिन दे रहे हैं, हम इंजेक्शंस लगा रहे हैं आर्टिफिशियल ऑक्सिन का, पार्थेनोकार्पिक के प्रोसेस कर रहे हैं, जिसमें हम विदाउट सीड फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। दिस इज अ मेन ऑक्सिन फंक्शन। इट्स प्रमोट सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल enlargement and participate in phototropism, also participate in parthenocarpic process. ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें हमारा नेक्स्ट है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का फंक्शन क्या होता है? जिब्रेलिन कैसे फंक्शन को, हमारे एक टाइप ऑफ अनदर हार्मोन, वो हमारा एक टाइप ऑफ अनदर हार्मोन है जो हम देखेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन इट इज अनदर टाइप ऑफ हार्मोन। वो किस वर्ड से बना है? जिब्रेलिन। इट इज अ टाइप ऑफ फंगस, जिब्रेलिन फ्यूजिफिकुराई। इट इज अ टाइप ऑफ फंक्शन, इट इज अ जिब्रेलिन एसिड प्रमोट इन द इंटरनोड्स, जहां से हमारी न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं,
और वहां की ग्रोथ को वो प्रमोट करता है, वो स्टेम और लीव्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। क्योंकि हम क्लास 9th में मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़कर आए हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्मेटिक, इंटरनोड्स मेरिस्मेटिक एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक। हमने एपिकल मेरिस्मेटिक पढ़ा जो टिप ऑफ शूट और टिप ऑफ रो की ग्रोथ में प्रमोट करता है। फिर हमने इंटर कैलरी यानी कि इंटर नोड्स, जहां से हमारी स्टेम और ब्रांचेस निकलती हैं, वहां की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो हमने मेरिस्मेटिक टिश्यू, इट इज अ ग्रोथ टिश्यू, हम पढ़कर आए क्लास 9th में। तो जिब्रेलिन प्रमोट द हेल्प ऑफ सीड्स, यानी कि वो हमारे इंटर नोड से जो ब्रांच है और जो स्टेम है उसकी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। यानी कि जो ब्रांच है जहां से नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं, वहां पर वहां की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। जो हमारा फ्रूट्स था उसको राइप होने में हेल्प कर रहा है, हमारी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। कहाँ की? इंटरनोड्स की, जहां से नई नई हमारी क्या है, ब्रांचेस आगे बढ़नी है, सीड है, वो ब्रेक द डोमेंसी। हम आगे बढ़े तो हमें एक चीज अच्छे से समझना है कि व्हाट इज डोमेंसी। आप कभी कोई सीड को ग्रो करते हो, मतलब कि आप सॉइल में डालते हो, क्या तुरंत पेड़ निकल आता है अगले दिन? नहीं, थोड़े दिन वो जो सीड होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में होता है। दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी स्टेट ऑफ सीड एंड बर्ड्स। बर्ड्स की और सीड की वो कैसी स्टेज होती है? डॉर्मेंसी की स्टेज होती है, वो रेस्ट स्टेज है। उस स्टेज को ब्रेक करना, सीड को ग्रो करा देना, बर्ड्स का फ्लावर में कन्वर्ट हो जाना, to break down the dormancy. Gibberellin break down the dormancy and promote the growth of seeds, internode, stem or branches. This is the main function of gibberellin. अगर हम आगे जाएं तो हम देखेंगे कि हमारे पास अब नेक्स्ट आता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन इज अनदर टाइप ऑफ हार्मोन। साइटोकाइनिन इज द अनदर टाइप ऑफ हार्मोन। साइटोकाइनिन जीटेन, यानी कि एक जीटेन एक हमारे पास लिक्विड है जो साइटोकाइनिन से निकलता है। साइटोकाइनिन हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, ये स्टोमेटा को ओपन करती है, हेल्प करने में, और सेल डिवीजन में आपको हेल्प करेगी, सेल इनलार्जमेंट में आपको हेल्प करेगा और सेल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगी। ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, लीव्स में जो स्टोमेटा है वो उनको ओपन करने में हेल्प करेगी और फाइट अगेंस्ट द डिसीज, प्लांट को इतना रेजिस्टेंस देगी कि वो प्लांट डिसीज से क्या करे, फाइट कर सके, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ाएगी अगेंस्ट द प्लांट डिसीज। साइटोकाइनिन हेल्प इन द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल इनलार्जमेंट। ये हमारी की होती है इस प्लांट की, क्योंकि प्लांट में अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा और प्लांट ग्रोथ शो नहीं कर पाएगा। इट इज द अनदर टाइप ऑफ हार्मोन। अब हम आगे जाएंगे तो हम देखेंगे साइटोकाइनिन के बाद हमारा एब्सिसिक एसिड आता है। व्हाट इज एब्सिसिक एसिड? Abscisic acid is the growth inhibitor hormone, is the only growth inhibitor hormone. Abscisic acid यानी कि वो अब सारे वो काम करेगा जो बिल्कुल उल्टे हैं, यानी कि ये प्रमोट करेगा डोमेंसी को, हेल्प इन द क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डिटैचमेंट ऑफ लीव्स, लीव टूट जाती हैं एक टाइम के बाद, उनका टाइम पीरियड है, क्योंकि हमको पता है कि आफ्टर सम टाइम मेरिस्मेटिक टिश्यू कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू, ग्रोथ रुक गई, इट इज कन्वर्ट इनटू परमानेंट टिश्यू, यानी कि थोड़े टाइम बाद लीफ प्लांट से, उसकी ब्रांचेस से, इंटरनोड से डिटैच हो जाएंगी। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, बड्स का फ्लावर में बनना और फिर डिटैच हो जाना, फ्रूट्स का, फ्लावर का प्लांट से अलग हो जाना बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, यानी कि एब्सिसिक एसिड इज द ओनली ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, इट्स प्रमोट द डोमेंसी। लीफ टूट गई है, डोमेंसी के स्टेज में आ गया, सीड को डोमेंसी जितनी देर वो रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड, ये हेल्प इन द क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा, वो स्टोमेटा को क्लोज करने में हेल्प करेगा बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। यानी कि हमने देखा ये सीड को क्या करेगा, रेस्टिंग पोजीशन से
क्या करेगा, बाहर नहीं आने देगा, उसको रेस्टिंग पोजीशन में रहेगा जो हमारा सीड है, क्योंकि वो डोमेंसी को प्रमोट करने में हेल्प कर रहा है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट हम देखेंगे इथाइलिन। इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन। Ethylene is the only gaseous hormone. It is also growth promoter. यानी कि the ripening of food, आपके पास फ्रूट्स हैं कोई, वो कच्चे हैं, मम्मी क्या करती है, उसको अखबार में लपेट के कहीं दबा के रख देती है, उसमें से बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। दिस गैस इज कॉल्ड इथाइलिन गैस टू हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। वो फ्रूट्स को राइप करने में, हरे से बनाना येलो हो गया बिकॉज ऑफ इथाइलिन, क्योंकि वो कच्चा था, और कोई तो गैस है जो उसको राइप करने में हेल्प कर रही है बिकॉज ऑफ इथाइलिन हार्मोन। इथाइलिन हार्मोन के हेल्प से वो क्या हो जाएगा, वो राइप हो जाएगा। तो अभी हमने देयर आर टू टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स, ग्रोथ प्रमोटर्स एंड ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन्स देखे। ग्रोथ प्रमोटर में हमने ऑक्सिन देखा, जिब्रेलिन देखा, साइटोकाइनिन देखा एंड इथाइलिन देखा, और ओनली वन हार्मोन टू प्रमोट ग्रोथ, stop the growth inhibitor hormone called abscisic acid, ETHI। यानी कि जो हम फूड खा रहे हैं, जो गैसेस रिलीज हो रही है, जो खाना पचा रही है, फूड राइप कर रही है हमारा, तो इट इज अ ETHI, यानी इथाइलिन से ETHI, यानी कि हमने खाया, हमारा खाना पका। इस तरह से उसको हम याद रखेंगे। इथाइलिन इज द ओनली गैसियस हार्मोन। हमको प्लांट हार्मोन्स ज्यादा नहीं आते, प्लांट हार्मोन्स 1 या 2 मार्क्स में आते, अगर फिर आता तो फिर वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता। आपको सारे प्लांट हार्मोन्स के डिटेल करने होते हैं, उनके फंक्शंस लिखने होते हैं, और वो क्या क्या करना है। तो आपको एक क्विक रिविजन में आपको एक चीज समझना है, ऑक्सिन प्रमोट फोटो ट्रॉपिक, यानी कि लाइट के टूवर्ड्स वो ग्रोथ को करता है। पार्थेनोकार्पिक में